चलिए दोस्तों, कोरल ड्रा के अंतर्गत अब हम जो है आगे की चीज़ें देखते हैं। जैसे कि मैंने अभी जो है आपको लेआउट तक यहाँ कंप्लीट करा दिया है। जैसे देखिए, पेज सेटअप और जो इंसर्ट पेज है, डुप्लीकेट पेज, सारी चीज़ें हमने देख ली। पेज बैकग्राउंड की अगर बात करें तो पेज के बैकग्राउंड में आपको कोई कलर लेना है तो आप यहाँ से सॉलिड कलर सेलेक्ट करके कोई कलर भी ले सकते हैं। जैसे देखिए, पेज के बैकग्राउंड में हमने जो है बिना रेक्टेंगल खींचे यहाँ पे पेज के बैकग्राउंड को चेंज कर दिए। तो किससे हुआ है ये हुआ है लेआउट के अंतर्गत पेज बैकग्राउंड से। यदि हम कोई बिटमैप चाहते हैं तो देखिए यहाँ से ब्राउज करके बिटमैप ले सकते हैं। अब नहीं चाहते हैं तो यहाँ नो बैकग्राउंड आप कर सकते हैं। ये तो मैंने पेज के बैकग्राउंड में कलर करना आपको बता दिया। अब देखते हैं यहाँ पे अरेंज। तो अरेंज में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, तो एक एक करके सारी चीज़ें देखते हैं। पहले हमारे पास में यहाँ पे ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ये हमने ले लिए एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक शेप ले लिए, एक ले लेते हैं उसी में रेक्टेंगल, और एक और ले लेते हैं यहाँ पे हम जो है एक और सर्कल। तो अब तीनों में हम कलर कर दें। जैसे मान लीजिए इसमें हमने कलर कर दिए ग्रीन मतलब ब्लू, और इसमें कर दिए ग्रीन, और इसमें कर दिए हमने येलो। अब सबसे ऊपर कौन सा है आपको दिख रहा है? येलो कलर वाला। तो येलो कलर वाला यदि हम चाहते हैं उसके नीचे ले जाएं तो इसके लिए होता है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है अरेंज करना है इसको, कैसे? ऑर्डर के थ्रू। तो ऑर्डर आपको यहाँ पे दिख रहा है। ऑर्डर में देखिए आपको बहुत सारी चीज़ें दिखती है। तो आपको चार चीज़ें यहाँ काम की है। कौन कौन सी? एक तो सेंड टू बैक, यानी कि सबसे लास्ट में पहुँचाना, ठीक है। एक होता है टू बैक ऑफ लेयर, यानी कि किक करके पीछे ले जाना। ये जो होता है एक प्रकार से एक बार पीछे ले जाना। तो देखिए इसकी शॉर्टकट की भी है। जैसे देखिए, कंट्रोल के साथ अगर पेज डाउन आप दबाते हैं तो नीचे जाएगा। जैसे मान लीजिए इसको मैं क्लिक करा और कंट्रोल के साथ में पेज डाउन दबाता, देखिए पीछे चला गया, किक करके पीछे, और पेज अप दबाते तो ऊपर आ रहा है। तो आप समझ गए होंगे, या तो आप कंट्रोल के साथ पेज अप दबाइए तो ऊपर आएगा, और अगर ऊपर है और नीचे ले जाना तो कंट्रोल के साथ पेज डाउन आपको दबाना है। यही काम आप जो है यहाँ से भी कर सकते हैं। ऑर्डर में जाकर देखिए, ब्रिंग टू फ्रंट, यानी कि टू फ्रंट ऑफ पेज, टू फ्रंट ऑफ लेयर, और एक एक करके ऊपर लाना। तो इसके हिसाब से आप कर सकते हैं। तो आई होप ये वाला आप समझ गए होंगे। जब भी आपको कोई टेक्स्ट या फिर कोई शेप है, एक शेप के पीछे या टेक्स्ट के पीछे ले जाना है तो आप जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल के साथ पेज अप और पेज डाउन दोनों का उपयोग यहाँ पे कर सकते हैं। ये चीज़ें हो गई। अब जैसे कभी कभी क्या होता है, इन सभी को जो है हमको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे आउटसाइड में पूरा कंप्लीट हमने सेलेक्ट करे। अब जो है देखिए अलग अलग, यदि हम एक को मूव कराना चाहते एक हो जा रहा है, तो हम चाहते हैं इन सबको मर्ज करें। मर्ज मतलब होता है ग्रुप करना, ठीक है। मर्ज मतलब तो लॉक करना होता है, परंतु यहाँ पे ग्रुप करना हम देखेंगे। तो देखिए कंट्रोल जी से जो हो जा रहा है, अब हम एक को नहीं ले जा सकते। एक को पकड़कर भी अब खींच रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये सभी जो है आपस में जुड़ गए हैं, यानी कि ग्रुप हो गए हैं, और अब हम जो है सभी को एक साथ इधर उधर मूव करा पाएंगे। वही बात होती है कि जब हमने जोड़े हैं तो कंट्रोल जी हमने प्रेस करे, और अगर हमको इनको अलग अलग करना है तो हम उसी में जाकर देखिए अरेंज में जाएंगे, और यहाँ पे अनग्रुप मतलब शॉर्टकट की आप ध्यान से देखिए, कंट्रोल के साथ जी आप प्रेस करोगे तो आपको ग्रुप देखने को मिलेगा, और कंट्रोल के साथ यू प्रेस करोगे तो ये जो है अनग्रुप हो जाएगा। तो चलिए अनग्रुप करते हैं। अनग्रुप करने के बाद देखिए फिर से जो है आप अलग अलग इनका यूज़ कर सकते हैं। तो ग्रुप और अनग्रुप और ऑर्डर, ये तीनों चीज़ें आपसे समझ में आ गई। उसके बाद बाकी की चीज़ें यहाँ पे हम जो है जब ज़रूरत पड़ेगी तो देख लेंगे। एक होता है यहीं पे ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें हम रोटेट देखेंगे और स्केल देखेंगे। तो चलिए रोटेट ऑप्शन को हम देखते हैं। Alt प्लस F8 हम प्रेस करेंगे तो देखिए आपके पास में जो है देखिए ये डॉकर्स आ गए। डॉकर्स मतलब आप समझ सकते हैं, कलर पैलेट के साइड में छोटी सी जो खड़ी पैलेट्स आती है, इसे हम डॉकर्स बोलते हैं। अब डॉकर्स का उपयोग कैसे करते हैं, तो चलिए मैं डॉकर्स का उपयोग आपको करना दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने कोई भी यहाँ पे एक एरो ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने यह खड़ी एरो ड्रॉ कर लिए, ठीक है। ये देखिए खड़ी एरो ड्रॉ करें, इसमें मान लो हमने कलर कर दिए। कौन सा कलर? हम कर देते हैं रेड कलर, या फिर हम कर देते हैं ग्रीन, जो भी आपकी मर्जी वो आप कर सकते हैं। अब इसको सेलेक्ट करने के पश्चात यहाँ पे आपको देना है, जैसे आप दे दीजिए 15%, और यहाँ नीचे देखिए, ये देखिए यहाँ जो है रोटेशन में आपको एंगल में कितना देना, 15%, और रिलेटिव सेंटर में आपको ये जो है सेंटर पॉइंट ही सेलेक्ट रहने देना है, और यहाँ दे दीजिए 11। तो जब हम इसको रोटेट करेंगे तो देखिए इस प्रकार रोटेट हो गया। अब आप जो है इसको कम्प्लीटली सेलेक्ट करेंगे। कंप्लीट सेलेक्ट करने के बाद आपको दबाना है कंट्रोल प्लस एल। एल मतलब देखिए कंट्रोल प्लस एल आपने दबाया तो देखिए यहाँ जो है आप देख सकते हैं ये डिज़ाइन बन चुका है। अभी ये तो बना है किससे? एरो से। इसके बदले में हम जो है किसकी सहायता से बना सकते हैं? देखिए हम जो है छोटा सा जो है सर्कल को हम खड़ी अवस्था में से खींच रहे हैं, और इसका कलर हम कर देते हैं क्या? ग्रीन कर देते हैं। बॉर्डर का कलर आप चाहे तो दूसरा कर सकते हैं। चलिए मैं इसका कलर, बॉर्डर का कलर येलो कर देता हूँ, ठीक है।
उसके बाद इसको भी हम जो है यहाँ पे 15% रोटेट कर एंगल रोटेशन देते हैं, और यहाँ देखिए बीच वाला सेंटर वाला हम करके और इसका जो है 11 यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। जब हम 11 अप्लाई करते हैं देखिए पूरा रोटेट हो गया है, और कंप्लीट आउटसाइड ऐसे सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल+L दबाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए अलग डिज़ाइन बन गया। तो आप कोई भी शेप ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पे हम जो है और दूसरा शेप लेकर देखते हैं। अब दूसरा शेप हम लेते हैं, कौन सा लेंगे, हम जो है बीजर टूल, देखिए बीजर टूल है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, हम बार बार इसका उपयोग करते हैं बीजर टूल का। तो बीजर टूल का उपयोग हम कर लेते हैं। जैसे देखिए हम जो है बीजर टूल का उपयोग करते हैं इस प्रकार, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, ये बीजर टूल का हमने उपयोग करे। चाहे तो हम जो है इसका शेप बदल सकते हैं थोड़ा सा, देखिए इसको जो है आगे की ओर खींचे और इसको जो है थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब देखिए इसमें हम कलर कर दें, कलर कर देते हैं कोई भी, चलिए यहाँ पे हम जो डार्क ब्लू कलर कर देते हैं, और बॉर्डर जो है हम वाइट ले लेते हैं। वाइट लेने के बाद एंगल जो है इसका रोटेशन में ही एंगल 15 डिग्री घुमा देते हैं, और सेंटर वाला पॉइंट पकड़कर 11 कॉपी इसकी कर देते हैं। अब 11 कॉपी तो हमने कर दिए, अब हम जो है इसको कंप्लीट सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल+L दबाएंगे। जब आप कंट्रोल+L दबाओगे तो देखिए इस प्रकार से डिज़ाइन बन रहा है। इसका मतलब है कि आप जो है किसी भी चीज़ का जो इस प्रकार उपयोग कर सकते हैं, किसका मतलब जो रोटेशन है, रोटेशन का उपयोग कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत जाकर। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। किसका उपयोग करें हमने, ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत रोटेशन का। अब जैसे देखिए निशाना लगाते हैं, देखिए जब निशानेबाज निशाना लगाते हैं तो क्या होता है, एक राउंड सर्कल होता है आउटसाइड का, जैसे इसको हमने दे दिए मान लो ब्लैक कलर या ब्लू कलर दे दिए, तो इसी में देखिए यहीं पे आपको रोटेट के जस्ट साइड में दिख रहा है स्केल एंड मिरर। तो देखिए यहाँ पे आप जो है इसको कर दो 70%, और नीचे वाले को भी 70%। अब यहाँ पे एक डुप्लीकेट कॉपी आप बनाओगे तो देखिए अंदर साइड जो है दूसरी कॉपी बन गई। फिर उसी के बाद डुप्लीकेट कॉपी बनाओगे तो फिर अंदर साइड दूसरा बन गया। फिर डुप्लीकेट बनाओगे तो आप जो है इसका कलर आप दूसरा कर सकते हैं। फिर डुप्लीकेट बना दीजिए, इसका कलर आप कर दीजिए कौन सा, रेड कलर कर दीजिए। और डुप्लीकेट बनाओगे तो इसका कलर और दूसरा करके, और लास्ट में जाकर जो है क्या कर दो, चलिए इसका कलर और दूसरा कर देते, और लास्ट में जाएंगे तो हम जो है वाइट कर देते। इसका मतलब है कि सबसे लास्ट में देखिए अंदर ले जाकर जो इसमें मतलब निशाना लगाएगा सबसे अच्छा निशानेबाज उसी को बोलेंगे। तो इस प्रकार से भी हम कैसे मतलब जो है देखिए रोटेशन की सहायता से हम जो है इस प्रकार की डिज़ाइन हम बना सकते हैं, यानी कि रोटेट कर सकते हैं कितनी भी कॉपी करके। और यहाँ जो है स्केल एंड मिरर के थ्रू हम जो है इसके परसेंटेज को कम कर करके जो है इस प्रकार बना सकते हैं। ये काम तो हम वैसे भी कर सकते थे, पर मैंने ऑप्शन के थ्रू आपको बता दिया, ठीक है। उसके अलावा देखिए आप जो है वर्तमान में जैसे कोरोना की काफ़ी दहशत फैली थी, तो हम जो है कोरोना का साइन बना सकते हैं। किसके थ्रू बना सकते हैं, कोरोना का साइन हम जो है स्टार बनाते हैं। सबसे पहले क्या बनाते हैं, स्टार, और स्टार के जो पॉइंट है हम इसको बढ़ा लेते हैं, ठीक है। जैसे ये स्टार के साइन उनको हमने बढ़ा लिए, चाहे तो आप जो है इनके कॉर्नर्स को पकड़कर इस प्रकार कर सकते हैं। और आपको पता होगा मैंने डिस्टोर्ट टूल बताया था, डिस्टोर्शन टूल, तो इस प्रकार जो है आप देखिए ये जो है आप यहाँ, ठीक है, इस प्रकार जो है बना सकते हैं। बॉर्डर का कलर चाहे तो डार्क मतलब जो है ब्लैक कर सकते हैं, और यहाँ लिख भी सकते हैं, ठीक है। लिख कैसे सकते हैं, आप लिखने के लिए मैंने बताया आप हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये तो आ गया है, पर यहाँ पे आपको मंगल फॉन्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब हिंदी लिखना है। तो यहाँ देखिए आपको ये अच्छे से नहीं आ रहा है, इसका मतलब यहाँ कृतिदेव आप टाइप कर सकते हैं। चलिए मैं कृतिदेव में आपको टाइप करके दिखाता हूँ। ये देखिए कृतिदेव में ये देखिए इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे मतलब कोरोना वाला जो साइन है वो उसको बनाकर। अब इसके अलावा जो है मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। जैसे ये जो है रोटेट, ये वाले ऑप्शंस है, कुछ और बनाकर दिखाता हूँ। चलिए यहाँ पे हम जो है क्या लेते हैं, एक सर्कल ही ले लेते हैं। सर्कल ली हमने। अब सर्कल लेने के बाद इसका कलर आप कर दो ग्रीन, ठीक है, ग्रीन, इसकी बॉर्डर भी ग्रीन कर दो। और आप जाओगे आप डिस्टॉर्शन टूल में, यहाँ देखिए ब्लेंड, इंटरैक्टिव ब्लेंड जो टूल है उसके जस्ट नीचे आप देख सकते हैं इसका जो है आप अलग डिज़ाइन बना सकते हैं। ये मैंने बनाया अलग, ठीक है। आप इसको चाहे तो हम जो है छोटा कर सकते हैं, ठीक है, ये हमने छोटा कर दिए। और छोटा करने के बाद जो है और छोटा कर सकते हैं। अब इसमें एक बीजर टूल के माध्यम से हम क्या करते हैं, एक बॉर्डर जोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ से ये देखिए हमने एक बॉर्डर जोड़ दिए,
और चलिए यहाँ तक हमने बॉर्डर जोड़ दिए। अब इस बॉर्डर को हम जो है थोड़ा सा पीछे करना चाहें तो पेज डाउन दबा देते हैं। ठीक है, पेज डाउन हमने दबा दिए और कंप्लीट इन दोनों को हमने सेलेक्ट करे और सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है रोटेशन में। रोटेशन में जाने के बाद आपको जाना है 50 और 50 के बाद आपको देखिए ये वाला सेंटर वाला जो है रिलेटिव सेंटर में कॉर्नर वाला राइट साइड में बॉटम कॉर्नर और आपको 6 यहाँ पे प्रेस करना है। 6 आप प्रेस करोगे तो देखिए आप जो है इस प्रकार से बना सकते हैं। अब ये जो है आप देखिए थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ तो थोड़ा अच्छा बनेगा। जैसे बॉर्डर को थोड़ा सा बड़ा कर दिए और बड़ा करने के बाद देखिए 50 और यहाँ ये कॉर्नर और आप देख सकते हैं। देखिए अभी जो है आपका कुछ अच्छा बना है। इसी के जैसे हम दूसरी चीज़ भी बना सकते हैं। दूसरी चीज़ का मतलब होता है कुछ और चीज़, जैसे कि चलिए मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। मैंने आपको यहाँ से देखिए यहाँ ग्राफ जो है, देखिए ग्राफ पेपर के जस्ट नीचे आपको स्पायरल दिख रहा है। स्पायरल दिख रहा है, स्पायरल के माध्यम से भी हम जो है यहाँ पे क्या बना सकते हैं। देखिए स्पायरल में आप देखिए 3 स्पायरल ला सकते हैं, 4 जितनी भी आपकी ज़रूरत है वो आप ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने क्या ले आया, चलिए यहाँ पे मैं जो है 3 वाला ले आता हूँ। 3 वाला ले आया मैंने और 3 वाला लाया तो यहाँ देखिए इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ। डुप्लीकेट मतलब प्लस बटन दबाया हमने और डुप्लीकेट करके इसको राइट साइड में खिसका है। अब राइट साइड में खिसका है तो ये वाला जो मुँह है इसका इधर आना चाहिए। तो देखिए यहाँ इससे पिक टूल से हमने सेलेक्ट करी इसको और ये देखिए मिरर, हॉरिजॉन्टली मिरर, इसको क्लिक कर दिए। अब देखिए इसको किनारे पे आ गया, थोड़ा सा इसको चिपका दीजिए। ठीक, अब दोनों को इस प्रकार सेलेक्ट करें और दोनों को सेलेक्ट करने के बाद प्लस बटन दबाएं। प्लस बटन दबाए तो ऊपर की ओर करना है। अब जो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो देखना चाहिए नीचे साइड। तो यहाँ एक और ऑप्शन दिया देखिए हॉरिजॉन्टली, मतलब जो मिरर है हॉरिजॉन्टली, और एक दिया है मिरर वर्टिकली। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं उस पर क्लिक करने के पश्चात यहाँ क्या हो रहा है, ये जो ऊपर का मुँह है उसका नीचे आ गया है। एक चीज़ और हम बना सकते हैं इसमें, मैंने ये चीज़ आपको पहले भी बता दिया है पर आपको जो है कंप्लीट रूप से यहाँ जो ऑप्शन है मैं बता रहा हूँ। यहाँ स्टार के पॉइंट आप 4 कर दीजिए और जो है इस प्रकार आप डिज़ाइन बना सकते हैं। ठीक है, इनको चाहे तो आप जो है नीचे की ओर खींच दीजिए थोड़ा, इसको थोड़ा इधर, ठीक है, और यहाँ ये देखिए। अब इसका कलर बदल दें, जैसे इसका कलर हम कर देते हैं रेड। अब इसमें भी चाहे तो आप जो है इसको भी रोटेट करा सकते हैं। किसकी सहायता से, बीजर टूल के माध्यम से आप एक जो है एरो ले आइए। ठीक है, ये ले आया हमने एरो। अब उसके बाद जो एरो है उसको हम पेज डाउन के माध्यम से नीचे पहुंचा देते। चाहे तो आप शेप टूल के माध्यम से इस एरो के जो है इसके साइज़ को बदल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो है आप ये देखिए यहाँ पे हम जो है इसका जो लुक है वो अलग अलग प्रकार से यहाँ चेंज कर सकते हैं। चलिए इसको जो है और हम चेंज करते हैं यहाँ से, देखिए ये देखिए। ठीक, अभी हमने चेंज कर दिए। अब हम इसको जो है कम्प्लीटली, चलो इसकी जो सभी चीज़ें हैं वो हम कलर वैसे रहने देते हैं और सबको सेलेक्ट करते हैं। सबको सेलेक्ट करने के बाद रोटेशन में जाना है, 50 रहने दो और 50 रहने के बाद यहाँ पे कॉर्नर जो बॉटम कॉर्नर है उसको पकड़े और 6 आपने कॉपी कर दिए। तो 6 कॉपी करने के बाद आप देखिए इसका जो है अलग ही, मतलब जो है अलग लुक यहाँ पे बन गया है। आप किसी भी चीज़ का इस प्रकार इफेक्ट बना सकते हैं। किसके माध्यम से, जो आपका रोटेशन टूल है, मतलब रोटेशन ऑप्शन है ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत, उसकी सहायता से। आई होप ये चीज़ें आपको बन जाएगी। अब इसके बाद जो है हम आगे चलते हैं मेनू में। चलिए नया पेज ले लेते हैं। नया पेज कैसे लेते हैं, यहीं पे प्लस बटन दबाएंगे और ये नया पेज हमारा आ गया। तो इफेक्ट में आप देखिए यहाँ अरेंज में हमने देख लिए, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन, ऑर्डर और ग्रुप अनग्रुप, ये सारी चीज़ हमने देख लिए। इसके अलावा मैंने आपको देखिए जैसे आपको फिल करने का ऑप्शन बताया, तो मैंने यहाँ पे एक सर्कल लिया और सर्कल को क्या कर दिया मैंने इस प्रकार से, मतलब जो है ये गोले में मैंने कलर कर दिया ये वाला। ठीक है, आप कलर कोई भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। प्लस बटन दबाए और प्लस बटन दबाने के बाद जो है इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा क्रॉप कर देता हूँ, मतलब नाइफ टूल के माध्यम से इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने ये लिए और इतना हमने क्या कर दिए, ऊपर वाले को डिलीट करके हटा दिए और इस नीचे वाले का कलर हमने और कुछ कर दिए। चलिए हम जो है इस प्रकार रेड कर देते। अब रेड करने के बाद इसका जो शेप है वो थोड़ा सा चेंज कर देते, कर्व करिए। कर्व करने के बाद देखिए इसको आप जो है इस पकड़ कर खींच सकते हैं और इसको पकड़ कर ऐसे खींच सकते हैं। अब देखिए जो है आपकी बॉल बन गई है। ठीक है, बॉल में चाहे तो आप जो है कलर कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट यहाँ पे डाल सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट कैसे डालोगे, ये जो है आपका ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट, देखिए इस प्रकार आप ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट डाल सकते हैं।
ठीक, इसकी जो बॉर्डर है, बॉर्डर का कलर चाहे तो आप जो है देखिए यहीं से आप देखिए, आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट यहाँ जो इस प्रकार आप दे सकते हैं। ठीक, इसके अलावा और जो बाकी की चीज़ें हैं जैसे कि हम देखिए अरेंज में हमने सारी चीज़, इफेक्ट में हम देखते हैं। इफेक्ट में हमारे लिए देखिए काम की चीज़ क्या है, काम की चीज़ हमारे लिए यहाँ पे ऐड पर्सपेक्टिव हमने देख ली, रोड इफेक्ट हमने बनाए थे, पावर क्लिप हमने देख लिए जिसमें इमेज लाना देखे थे। तो चलिए इमेज लाकर फिर से दिखा देता हूँ मैं आपको। चाहे तो आप इस बॉल के अंदर इमेज ला सकते हैं या फिर आप इसके अंदर इमेज ला कर देखेंगे। चलिए इसमें इमेज लाना, सबसे पहले आपके पास इमेज होना चाहिए। फाइल मेनू में गए, यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना है। आप इमेज को जो है जैसे हम जो है हमारा लोगो लेके आ जाते हैं। ठीक है, ये जो है GIF वाला लोगो या साइड में ड्रॉ कर लेते हैं। इस इमेज को इसके अंदर लाना तो कैसे करेंगे, इस इमेज को आप सेलेक्ट करेंगे, आपको जाना है इफेक्ट में और फिर जाना है पावर क्लिप के अंतर्गत प्लेस इनसाइड कंटेनर। जैसे ही हम जिसमें लाना उस पर क्लिक करेंगे तो वो इमेज इसके अंदर आ तो गई है पर एडजस्ट नहीं हो पाई है। एडजस्ट नहीं हुई है इसका मतलब है कि कंट्रोल के साथ इस पर आपको क्लिक करना है। कंट्रोल के साथ क्लिक करिए, इस इमेज को लाकर इसमें सेट करिए जितनी भी आपको यहाँ पे आवश्यकता है लाने की। ठीक है, ये आ गई। उसके बाद हम बाहर क्लिक करेंगे और बाहर क्लिक करने के पश्चात एक फिनिश एडिटिंग ऑब्जेक्ट आया है, इसको जैसे ही क्लिक करोगे तो देखिए अभी आपकी जो इमेज है थोड़ी सी कट गई है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे। ठीक है, ऊपर साइड, हाँ चलिए आप फिनिश कर दें। आप फिनिश करिए, मतलब जितनी बार आपको एडिट करना है इसके ऊपर जाकर कंट्रोल के साथ क्लिक करना है और आप जो है एडिट कर सकते हैं। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, आप जो है फिनिश कर दीजिए ये इमेज इसके अंदर। अगर कोई और इमेज लाना तो वो भी हम ला सकते हैं। तो ये हो गया हमारे इफेक्ट के अंतर्गत। पावर क्लिप भी हमने देख लिए। ऐड पर्सपेक्टिव के अंतर्गत क्या होता है, जब हमने रोड इफेक्ट बनाए थे, रोड इफेक्ट मैंने बनाना आपको बताया था और उसमें आप जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट को अपनी इच्छा अनुसार मैनेज करना। जैसे देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये देखिए मैंने लिखा ये है ना, और उसके बाद मैं ऐड पर्सपेक्टिव कर देता हूँ। तो हम जो है टेक्स्ट को कैसे भी मैनेज कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से हम जो है थोड़ा साइड में मिरर वाइज जो है इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, जैसा आपको लिखना है, आप चाहे तो देखिए ज़मीन पे लिखे जैसा लग रहा है यहाँ पे, तो इस प्रकार जो है आप मैनेज कर सकते हैं। किसकी सहायता से, ऐड पर्सपेक्टिव की सहायता से। इसमें आप बाद में कलर चाहे तो कलर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब देखते हैं आगे के ऑप्शन। अब आगे देखिए आपके पास बिटमैप दिया है, तो बिटमैप में आपके लिए इमेज से रिलेटेड कुछ चीज़ें होती है। बिटमैप में देखिए आपको जो है यहाँ पे 3D इफेक्ट दिखते हैं। ठीक है, कुछ और बहुत सारे इफेक्ट। अब देखिए ये चीज़ आपको याद आती होगी, अगर आपने मेरा फोटोशॉप वाला ट्यूटोरियल देखा है तो आपको 3D मतलब जो फिल्टर है, फिल्टर वाला आपने मीनू पढ़ा होगा। फिल्टर में हम क्या करते थे, जो भी इमेज होती है उसको अलग अलग प्रकार से जो इफेक्ट दिए होते हैं उनको उनकी सहायता से उसमें अप्लाई कर सकते हैं फिल्टर को, तो अलग अलग इफेक्ट जो है इमेज में अप्लाई हो जाते थे। वैसे यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है बिटमैप्स, और बिटमैप जो होता है इमेज पे काम करता है। तो हमारे पास में इमेज होना चाहिए। चलिए मैं इमेज लेकर आता हूँ। इंपोर्ट करें, इंपोर्ट करने के बाद आपको इमेज लाना है। इमेज आपकी जैसे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे डेस्कटॉप में मैंने कुछ थंबनेल्स बनाए हैं वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे देखिए ये डेस्कटॉप में मैंने एक थंबनेल बना के रखा है, ये वाला आपको दिख रहा है। तो ये जो है आपको क्या करना है, यहाँ पे इसमें इफेक्ट डालना है। तो बिटमैप में गए और बिटमैप में जाने के बाद 3D जो है यानी कि थोड़ा साइड में ले लेते हैं उसको, ताकि हमारा जो मीनू है, आप देखिए यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं ट्रांसफॉर्मेशन को और इसको थोड़ा सा साइड में ले लेते हैं। अब जाइए बिटमैप में और यहाँ जाना 3D इफेक्ट में। 3D इफेक्ट में पेज कर्ल आप कर लीजिए। पेज कर्ल में कौन सा चाहिए, बॉटम पे चाहिए, टॉप पे चाहिए, टॉप में राइट या लेफ्ट चाहिए, और इसमें भी राइट या लेफ्ट। तो दोनों में आप जो है प्रीव्यू देख सकते हैं। देखिए ये जो नीचे से देखिए थोड़ा सा मुड़ता हुआ आपको नज़र आ रहा है। यदि आप टॉप पे करते हैं तो देखिए टॉप से नज़र आएगा। यदि आप टॉप राइट से करते हैं तो राइट साइड से ये नज़र आएगा। बॉटम लेफ़्ट से करते हैं तो लेफ़्ट साइड से दिखेगा। तो आप अपनी इच्छा अनुसार जो है कैसा मैनेज कर रहे हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ट्रांसपेरेंसी दिखाना मतलब नीचे से भी दिखाना है तो कर सकते हैं। इसके अलावा और कुछ इफ़ेक्ट दिए उसमें, तो आप चाहे तो उन इफ़ेक्ट का भी उपयोग कर सकते हैं। देखिए 3D रोटेट, 3D रोटेट में भी आप प्रीव्यू देख सकते हैं। ठीक है, अब रोटेट में देखिए, रोटेट में मैं वर्टिकली ऐसा बढ़ा देता हूँ तो आपको ये देखिए कुछ मतलब एक प्रकार से देखिए जो इमेज है पलटते हुए मतलब पेज पलटता वैसी स्थिति इसकी हो गई है। हॉरिजॉन्टल में अगर अपने को चाहिए तो हॉरिजॉन्टल में भी मैनेज कर सकते हैं। देखिए हॉरिजॉन्टल में भी हो गया। उसके बाद रीसेट करेंगे तो रीसेट हो जाएगा। तो अब ये जो इफ़ेक्ट है आप इनमें से सभी का उपयोग कर करके देखेंगे एक एक करके। जैसे सिलेंड्री बनाना है, देखिए यहाँ से आप ये जो वैल्यू है इसको बढ़ा दीजिए। बढ़ाने के बाद हम देखेंगे प्रीव्यू।
चलिए यहाँ से और बढ़ा दीजिए। ये देखिए सिलेंडर टाइप, देखिए मतलब कोई पोस्टर को हम पूरे सिलेंडर में लपेट देते हैं, उस हिसाब से ये बन गया है। मीडियम कर दोगे तो मीडियम में आपको नॉर्मल दिखेगा। चलिए इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो आप समझ गए होंगे, इमेज में अगर इफेक्ट डालना है तो आप बिटमैप मीनू की सहायता से इफेक्ट डाल सकते हैं। ब्लर आपको करनी है, देखो मोशन ब्लर, मोशन ब्लर में आप जो है इसमें अगर वैल्यू बढ़ाओगे, देखिए यहाँ पे आपको ब्लर, देखिए जैसे शक्तिमान घूमता वैसे यहाँ पे इमेज आपकी दिख रही है। तो आप समझ गए होंगे। ये जो बिटमैप है, बिटमैप का उपयोग करके आप क्या कर सकते हैं, कोई भी इमेज पर विभिन्न प्रकार के इफेक्ट यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे हम फिल्टर का उपयोग करते थे। चलिए इसको मैं जो हटा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है, मेनू दिया है जिसे बोलते हैं टेक्स्ट, और टेक्स्ट में आपको एक ऑप्शन दिखेगा फिट टेक्स्ट टू पाथ। कुछ ऑप्शन और होते हैं कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के, तो यहाँ पे कैरेक्टर फॉर्मेटिंग से रिलेटेड ऑप्शन होते हैं, वो हमारे ज़्यादा मतलब काम के नहीं होते। हमने टेक्स्ट पे काम करना भी देख लिया है। मान लो कोई बॉल है, ठीक है, चलिए हम जो है मैंने आपको बॉल बनाना बताया था, हम इलिप्स लेते हैं। इलिप्स इस प्रकार ले लिए और इसको हम जो है आधा आधा काट देते हैं। आधा काट देते कैसे, नाइफ टूल के माध्यम से हम जो है यहीं पे देखिए ये बीच वाला भाग से इस बीच वाले भाग को पकड़ेंगे, ठीक, और नीचे वाले भाग को डिलीट करेंगे। ऊपर वाले भाग में अगर कलर करना है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए कलर नहीं करते हैं हम जाते हैं शेप टूल में, शेप टूल में जाते हैं और बीचों बीच में आपको करना क्या है, राइट क्लिक करना है। ठीक है, चलिए यहाँ बीचों बीच में आपको राइट क्लिक करना है और टू कर्व करना है। कर्व करने के बाद ऊपर साइड थोड़ा सा खींचना है और जो नीचे वाली एरो उससे थोड़ा सा खींचना है। ये दोनों हमने खींच दिए। उसके बाद हम जो है इसको डुप्लीकेट करेंगे, किसकी सहायता से, प्लस की सहायता से, और नीचे की ओर लेकर आएंगे किससे, जो डाउन एरो है उसकी सहायता से। अब हम जो है इसको ऊपर साइड मिरर करेंगे, मतलब वर्टिकल मिरर करेंगे, किससे, पिक टूल पकड़े और ये मिरर वर्टिकली। अब जो ये वाला एरिया है वो इस साइड आना चाहिए, तो इसके लिए मिरर हॉरिजॉन्टली, इस प्रकार हमने करे। ठीक है, अब हम कलर कर देते हैं। कलर आप कैसे, भाई कलर जो भी आपकी मर्जी है वो आप कर सकते हैं, परंतु मैं कलर करूँगा यहाँ पे रेड और यहाँ करूँगा मैं ब्लू। ठीक है, उसके बाद हम जो है यहाँ पे लिख सकते हैं, लिखेंगे। चलिए यहाँ लिखना हमको ये वाली पोजीशन में, मतलब राउंड पोजीशन में हमको लिखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो हम किसको सेलेक्ट करेंगे, इस वाले ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे, मतलब जो शेप है उसको सेलेक्ट करेंगे और टेक्स्ट में जाना है। टेक्स्ट में जाने के बाद देखिए फिट टेक्स्ट टू पाथ, ये देखिए आ गया। अब यहाँ लिख देते हैं हम, ये देखिए दिल मांगे मोर। अब ये जो है किनारे पे चिपका हुआ है, तो चाहे तो हम किनारे से इसको देखिए ऊपर कर सकते हैं। आपको देखिए कभी भी कोई भी टूल आप सेलेक्ट करो तो उसके लिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे देता है। अब ये जो है क्या है, फिट टेक्स्ट टू पाथ वाला ऑप्शन था, तो उससे रिलेटेड देखिए प्रॉपर्टीज़ में आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ दिख गई। चाहे तो आप बहुत ऊपर कर सकते हैं, चाहे तो आप चिपका सकते हैं, तो आपकी मर्जी आपको कितना रखना है। उसके बाद देखिए ये देखिए इधर साइड मतलब राइट साइड में खिसका सकते हैं या फिर लेफ़्ट साइड में आप खिसका सकते हैं, तो आपकी जो इच्छा है वैसा आप मैनेज कर सकते हैं। कलर भी आप चाहे तो सेट कर सकते हैं। मेरे पास में चलिए और मैं थोड़ा सा इसको कम कर देता हूँ ताकि बराबर रहे, दोनों तरफ से बराबर रहे। अब हमको लिखना है पेप्सी, तो पेप्सी पुराने पेप्सी का लोगो ये बन गया है। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं ये देखिए मैं पेप्सी लिख देता हूँ। इसका जो है बोल्ड कर देते हैं और बोल्ड करने के बाद थोड़ा सा जो है यहाँ पे इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। अब हमको क्या करना है, थोड़ा सा इस प्रकार, ये देखिए। अब एक और चीज़ आप कर सकते हैं, आपको बॉर्डर देना है तो इसको डुप्लीकेट करें और डुप्लीकेट करने के बाद इसका जो कलर है वो आप जो है वाइट कर दीजिए। ये देखिए शैडो इफेक्ट आ गया और बॉर्डर का जो है वो आप ऐसा दे सकते हैं। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपका बैकग्राउंड में आपका बॉर्डर दिया है, तो आप इस प्रकार से भी जो है इसमें काम कर सकते हैं। तो मैंने आपको फिट टेक्स्ट टू पाथ बताया, तो जब भी आपको कोई सर्कल के किनारे या फिर कोई शेप के किनारे किनारे लिखना है तो आप उस शेप को सेलेक्ट करेंगे और आपको जाना टेक्स्ट में, टेक्स्ट में जाने के बाद फिट टेक्स्ट टू पाथ में जाना है और आपका जो चीज़ें है वो काम कर लेगी। अब एक और ऑप्शन है यहाँ पे देखिए। अब ये चीज़ें आपको क्या करना है, कैपिटल करना है सारी चीज़ें, तो टेक्स्ट में जाना, देखिए चेंज केस दिया है शिफ्ट के साथ F3 में, तो इसमें जाओगे। देखिए आपको MS वर्ड में पढ़ चुके होंगे, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, टाइटल केस, टोगल केस। मुझे अपर केस चाहिए, तो देखिए अपर केस हो गए। चाहे तो आप जो है और चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मुझे सेंटेंस केस चाहिए तो मुझे सेंटेंस केस यहाँ पे मिल जाएंगे। यदि मुझे
ई मतलब जो है प्रत्येक वर्ड में एक कैपिटल चाहिए। तो यहाँ पे चेंज केस में जाएंगे और देखिए यहाँ क्या लिखा है, टाइटल केस। तो टाइटल केस में देखिए पहला जो वर्ड है उसका आपको देखने को मिलेगा कैपिटल, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। कौन सा टेक्स्ट के बारे में हमने पढ़ा। टेक्स्ट में हमारी जितनी चीज़ें थी वो यहाँ पे देखने को मिली, और बहुत सारी चीज़ें हमने उपयोग भी कर ली है जो ऊपर से हमको यूज़ आती है। जैसे देखिए टेक्स्ट में आपको और क्या देखने को मिलता है। टेक्स्ट में आपको यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शन और देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पे आओगे देखिए आपको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, उसके बाद आपको अलाइन देखने को मिलेगा जो कि पैराग्राफ टेक्स्ट में काम करता है। ठीक है, तो ये चीज़ तो हम देख चुके हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है टेबल। तो टेबल बनाना भी हमने देख लिए। ठीक है, इंसर्ट करना है तो इंसर्ट में रो, कॉलम, सारी चीज़ें। चलिए यहाँ पे हम जो है क्रिएट न्यू टेबल, न्यू टेबल बनाना है तो कितनी रो कितने कॉलम लेना है वो आपको यहाँ पे दिया है। और ये देखिए आपका टेबल जो है नीचे बनकर मिल गया है। इस टेबल को आप चाहे तो कैसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें मैंने टेक्स्ट टाइप करना भी आपको बता दिया था। एक टूल था जिसका नाम था टेबल टूल। तो टेबल टूल भी हमने उपयोग करके देख लिए। इसमें चाहे तो हम जो है देखिए यहीं पे इंसर्ट रो, इंसर्ट कॉलम कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे जो है हम कर्सर रखते हैं। तो कर्सर रखें और कर्सर रखने के बाद चाहे तो हम देखिए इंसर्ट मतलब जो है कोई रो को आप सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए मैं इसको जो है यहाँ पे किसी रो को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम इंसर्ट रो और इंसर्ट कॉलम कर सकते हैं। चाहे तो हम जो है यहाँ पे देखिए ये देखिए यहीं से बढ़ा सकते हैं और यहीं से कम भी कर सकते हैं। ठीक है, रो भी कम कर सकते हैं, कॉलम भी कम कर सकते हैं, और उसको बढ़ाना है तो बढ़ा भी सकते हैं। सारी चीज़ें हमको देखने को मिलेगी। बॉर्डर का कलर, फिल कलर, ये सारी चीज़ हम यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। देखिए बॉर्डर का कलर हमारा जो है ये देखिए क्या आ गया है, येलो कलर। येलो कलर के बदले में हम दूसरा कलर चाहें, उसकी विड्थ बढ़ाना है बॉर्डर की तो वो भी बढ़ा सकते हैं। सारी चीज़, उसका अलाइनमेंट ऑप्शन दिया है। तो ये होगा टेबल के माध्यम से, टेबल टूल में काम किया जाता है। उसके बाद टूल में कुछ ऑप्शन आपके काम के होते हैं। तो चलिए मैं उनकी सेटिंग्स आपको बता देता हूँ। कभी कभी क्या होता है हमारे जो मीनू बार है या फिर कुछ टूल है उनमें क्या हो जाता है, चेंजेस हो जाते हैं, यानी कि छेड़छाड़ हो जाती है। तो उसको हम क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। तो टूल में हम जाते हैं, यहाँ पे देखिए कस्टमाइजेशन ऑप्शन दिया है। कस्टमाइजेशन में आपको जाना है, और कस्टमाइजेशन में जाने के बाद देखिए कमांड्स बार दिया है। तो कमांड बार में देखिए मीनू बार, सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। कभी कभी मीनू बार आपका जो है कलर, यहाँ पे जो बैकग्राउंड का कलर है वही देखने लगता है। तो आप न्यू बनाओगे यहाँ पे, और न्यू बनाने के बाद उसमें जो है एक एक करके आप लाकर ड्रैग करोगे। ठीक है, जैसे कि मेरे में भी जो है मीनू बार में कुछ कलर गायब हो गए थे, तो मेरे द्वारा देखिए मीनू जो है न्यू मीनू बनाया गया है। और उस मीनू में देखिए न्यू मीनू में जो है हम क्या करें हैं, ये वाली जो चीज़ें हैं मतलब मीनू की उठा उठा के उसके अंदर लाए हैं। किसके थ्रू, कमांड्स के थ्रू। ठीक है, और उसके बाद देखिए कमांड में कलर पैलेट में आप चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जो है कस्टमाइज़ करने की दी है। हालांकि आप इसमें जो है जब ज़रूरत पड़ी तभी जाना है, अनावश्यक इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा आपके कोरल की जो बेसिक सेटिंग है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन में भी आपको बहुत सारी चीज़ें दी है, जैसे बैकग्राउंड चेंज करने का मैंने बता चुका था। ठीक है, उसके बाद लेवल, ये देखिए सारी चीज़ें यहाँ पे दी है। पेज का साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट क्या होना चाहिए, उसकी मेज़रमेंट यूनिट क्या होनी चाहिए, वर्क स्पेस मतलब जो ग्रिड है, रूलर है वो कैसी होना चाहिए। सारी सेटिंग किसके अंतर्गत दिखेगी आपको, टूल के अंतर्गत जो ऑप्शन रहते हैं उसमें। तो टूल का मतलब समझ लीजिए जो एनवायरनमेंट है कोरल का, उसकी सेटिंग करने के लिए हम कहाँ जाते हैं, टूल मेनू में जाते हैं। हालांकि इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर फिर भी हमने थोड़ा सा देख लिए। यहाँ पे देखिए विंडो के अंतर्गत डॉकर्स जो है वो कैसे दिखेंगे। देखिए यहाँ पे डॉकर्स को कैसे दिखाना वो यहाँ पे दिया है। कलर पैलेट नहीं दिख रही तो आपको जाना डिफ़ॉल्ट पैलेट में। डिफ़ॉल्ट पैलेट क्लिक करोगे तो देखिए कलर पैलेट गायब हो गई, और उसी के बाद फिर से जाओगे कलर पैलेट में, डिफ़ॉल्ट पैलेट पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगी। अब डिफ़ॉल्ट पैलेट क्यों कर रहा हूँ, देखिए आप CMYK के पैलेट भी ला सकते हैं, RGB भी ला सकते हैं, तो आपकी मर्जी, आपको तीनों में से क्या लाना है। पर डिफ़ॉल्ट में वो जो रहता है बाय डिफ़ॉल्ट वो यहाँ पर दिखने लगता है। डॉकर्स में भी आप देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको देखने में, ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना है, कहाँ दिखाना है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी है। टूल बार में देखिए स्टेटस बार आपको दिख रहा है, नीचे स्टैंडर्ड टूल बार भी आपको दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए आपको देखने को मिलेगा क्या दिख रहा है, प्रॉपर्टी बार भी दिख रहा है, टूल बॉक्स भी दिख रहा है। तो कोई भी चीज़ अगर गायब होती है, ठीक है, तो आप यहाँ से ला सकते हैं और उनको हटा भी सकते हैं। सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे। हेल्प में अगर आपकी कोई चीज़ों की हेल्प है तो मैंने तो आपकी बहुत हेल्प करा हूँ यहाँ पे, परंतु अगर आपको और हेल्प चाहिए तो आप हेल्प का देख सकते हैं यहाँ पे टॉपिक से। तो ये सारे मीनू से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी मैंने आपको यहाँ पे क्लियर करा दिया हूँ।
इसके बाद हम जो है थोड़ी सी चीज़ें और देखेंगे, यानी कि कोरल के जो टूल है उसके अंतर्गत जो प्रैक्टिस है, बहुत सारी प्रैक्टिस और रहती है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद हम उन सभी चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। तो उनको देख लेंगे तो जो है हमारा कोरल यहाँ पे एंड हो जाएगा, ठीक है। ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको अभी तक बताया था, अगर आपको जो है यहाँ समझ में आ रहा है तो आप जो है वीडियो को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं इसी प्रकार से आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर सकूँ।